सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम्बलम ऑफ राजस्थान। जनरल जीके का सेकंड पार्ट है। अभी तो देखो, मेरे को क्या क्या करना है वो तो छोड़ो आप उसके। तो इसमें मैंने शायद अभी तक एक ही कराया है, वो भी कौन सा, वो भी अभी तक मैंने एम्बलम ऑफ राजस्थान अभी तक करवाया है। सिर्फ जितनी भी हमारी स्कीम्स वगैरह है ना, उसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, टेंशन मतलब। वैसे जो जिनसे सवाल पूछे जाते हैं वो तो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, पर पार्ट 2 इसलिए लाना ज़रूरी है क्योंकि कुछ ज्योग्राफी वगैरह की भी स्कीम्स हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह की भी कुछ स्कीम्स हैं, उनको कंबाइन करके एक और वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है। पार्ट 2 उसमें सारी कवर हो जाएंगी अपनी। तो आज हम कवर करेंगे एम्बलम ऑफ राजस्थान। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं राजस्थान का स्टेट ट्री, जिसका नाम है खेजड़ी। स्टेट ट्री कौन सा है राजस्थान का भाई? स्टेट ट्री है खेजड़ी। अच्छा भाई, खेजड़ी है, पता है, पता है। कब बना था पूछेगा। डेट भी अगर याद ना हो, वैसे तो 31 अक्टूबर 1983 है, लेकिन 1983 तो याद रखना ही रखना है ना, ठीक है। और पोस्टेज स्टैंप भी इश्यू है खेजड़ी के ऊपर। पोस्टेज स्टैंप इश्यू हुआ है, कितने रुपए का भाई पूछेगा? रुपए का नहीं, 60 पैसे, याद रखना, 60 पैसे का इशू हुआ ऑन खेजड़ी, ठीक है। ये पोस्टेज स्टैंप है। ओके। और ध्यान रखना कि साइंटिफिक नेम पूछेगा इससे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, सिर्फ वही कराऊंगा। साइंटिफिक नेम पूछेगा कि साइंटिफिक नेम क्या है खेजड़ी का, तो याद रखना प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया है ना, ये है इसका साइंटिफिक नेम। और इसके बारे में ध्यान रखना कि खेजड़ी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसके कुछ अदर नेम्स हैं, जैसे कि कल्प ट्री हो गया, कल्प ट्री ऑफ राजस्थान, है ना। शमी ट्री भी बोलते हैं इसी को, शमी, लोकल में इसको शमी बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं प्राइड ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट की प्राइड। और इसी को हम वंडर ट्री भी बोलते हैं। अब आप समझ जाना, मतलब कि भाई इसी के नाम हैं, और भी कुछ अगर निकल रहे हैं तो पूछेगा सबसे ज़्यादा खेजड़ी ट्री कहाँ पाए जाते हैं। तो मोस्ट क्वांटिटी जो है, या हम बोल सकते हैं मोस्ट, हाँ मोस्ट क्वांटिटी में कहाँ मिलते हैं ये मिलते हैं हमारे शेखावाटी रीजन में, चूरू सीकर झुंझुनू वाले रीजन में, शेखावाटी वाले रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और खेजड़ी ट्री को पूजा कब जाता है? खेजड़ी ट्री को पूजा जाता है दशहरा वाले दिन। वर्शिप होती है खेजड़ी ट्री की दशहरा वाले दिन। और दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है अश्विन शुक्ल दशमी के दिन। अश्विन शुक्ल दशमी। और जिनको नहीं पता भाई, दशहरा, इनकी मैंने ट्रिक बना रखी है ऑलरेडी। दशहरा को हम लिखेंगे DAS 10, और अश्विन शुक्ल और फिर दशमी, ऐसे लाइन वाइज याद करना, ASD से, है ना, अश्विन शुक्ल दशमी। और ये सारी ट्रिक्स मैंने करा रखी हैं। आप आर्ट एंड कल्चर वाली चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसी दिन को हम दशहरा को विजयदशमी भी बोलते हैं। एक ही बात है, याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और खेजड़ी से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखो, जैसे कि हमारे जो फोक डाइटी हैं, जैसे गोगा जी, गोगा जी हो गए, और इनके साथ साथ झुंझड़ बाबा हो गए। इनके भी जो क्या है, इनके जो मंदिर हैं, इनके जो टेम्पल्स हैं, वो कहाँ बने हुए होते हैं? अंडर खेजड़ी, खेजड़ी पेड़ के नीचे ही, अंडर खेजड़ी। ओके। इससे रिलेटेड और क्या याद रख सकते हो? हाँ, इनको, इसको खेजड़ी को अलग अलग लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं ये भी याद रखो। सबसे पहले तो हरियाणवी में क्या बोलते हैं? हरियाणा में बोलते हैं जाटी। हमारे यहाँ भी जाटी ही बोलते हैं, देखो सच बताऊँ तो। और सिंधी में क्या बोलते हैं? सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी रीजन में खेजड़ी को बोला जाता है, सिंधी में क्या बोलते थे?
आई थिंक चौकड़ा बोलते थे, मेरे को जहाँ तक लग रहा है चौकड़ा, हाँ यही बोलते हैं चौकड़ा। और पंजाब में भी जाटी बोलते थे, है ना, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, दोनों जगह जाटी बोला जाता है। और कन्नड़ में पूछेगा, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते थे पम्मया, पेमया या पेमया बोलते हैं, पेमया। और तो क्या पूछेगा, हाँ बंगाली में पूछ सकता है, बंगाली में क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं शाई गच्छ। बस इतना ही याद रखना। और विश्नोई सेक्ट के बारे में और देख लो, विश्नोई सेक्ट में क्या बोलते हैं, शमी, जो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। विश्नोई सेक्ट में शमी माना जाता है, शमी बोलते हैं। ओके, बस इतना याद रखो, इससे रिलेटेड तो आई थिंक कुछ पूछेगा भी नहीं आपसे। अब खेजड़ी ट्री से रिलेटेड ये फैक्ट्स और ध्यान रखो कि लोकल लैंग्वेज में है ना, लोकल लैंग्वेज में हम सिमलो बोल देते हैं, ठीक है। खेजड़ी का जो फ्रूट बोल दो, ग्रीन कलर के जो सांगर वगैरह आते हैं ना, सांगर आप जानते होगे, इनको पोड्स बोल दो या फ्रूट्स बोल दो खेजड़ी के, उनको बोलते हैं सांगरी। सांगरी बोल दो या सांगर बोल दो, हमारे सांगरी बोलते हैं, तो मैं वही लिखा देता हूँ। और फ्लावर्स जो होते हैं खेजड़ी के, जो फूल लगते हैं, उनको बोला जाता है मिंजर। और जो सूखे जो बीज होते हैं, ड्राइड बीन्स, उन्हें बोला जाता है खोखा। ये याद रखो। हाँ, इसके अलावा तो क्या रह गया अब, हाँ एज पूछेगा कि भैया खेजड़ी की एज कितनी है, तो ध्यान रखना 5000 साल, 5000 ईयर्स साइंटिस्ट ने बताया है खेजड़ी ट्री की एज, 5000 साल तक एक एज खेजड़ी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और ओल्डेस्ट खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओल्डेस्ट खेजड़ी जो है वृक्ष सबसे पुराना कहाँ मिलता है, जो कि 1000 साल 1000 साल पुराने हैं, दो हैं। तो आपको याद कौन सा रखना है, आपको याद रखना है मांगलियावास विलेज में, मांगलियावास विलेज जो है वहाँ मिलते हैं। और वो कहाँ है, अजमेर में। कितने हैं भाई, 1000 साल पुराने हैं, 1000 ईयर्स ओल्ड, समझ रहे हो, बहुत पुराना हो जाता है भाई 1000 साल। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इसी जगह पे ध्यान रखना, इस हरियाली अमावस्या के दिन एक ट्री फेयर भी मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, खेजड़ी ट्री को जो हार्म कर रहे हैं ना जो इंसेक्ट्स, वो याद रख लो, हार्मफुल इंसेक्ट्स फॉर खेजड़ी ट्री, जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो हैं, एक तो है हमारा सेलेस्ट्रेना बोलते हैं, और एक बोलते हैं ग्लाइकोट्रोमा। ये दोनों स्नैक्स इंसेक्ट्स जो है खेजड़ी ट्री को हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड ध्यान रखो कि जो ऑपरेशन खेजड़ी है, ऑपरेशन खेजड़ी साल्ट कैंपेन, ये शुरू हुआ था 1991 में। और खेजड़ी से रिलेटेड ये ध्यान रखना कि जो बीकानेर के जो रूलर्स है ना, वो अपने स्टेट सिंबल के रूप में भी खेजड़ी को इस्तेमाल करते थे, है ना। ओके, और अब खेजड़ी से रिलेटेड ध्यान रखना कि खेजड़ी के लिए सबसे पहले जो सेक्रीफाइस किया गया था, वो किया गया था हमारे जोधपुर में। और जोधपुर में 1604 एडी में पहला सेक्रीफाइस हुआ था, फर्स्ट सेक्रीफाइस वाज मेड, यानी कि बलिदान दिया गया था जब पेड़ों की कटाई हो रही थी, ठीक है। फर्स्ट सेक्रीफाइस वाज मेड। और कहाँ हुआ था, सबसे पहले तो किसके द्वारा किया गया था वो याद रखो भाई, हमारे देखो खेजड़ी की बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो सेक्रीफाइस है खेजड़ी के लिए नहीं, ये वाइल्ड लाइफ के लिए हुआ था, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो हुआ था, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, चलो इसको हटा ही देते हैं।
खेजड़ी से ही पूछेगा आपसे। पर अगर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे पहला जो सेक्रीफाइस हुआ था वो हुआ था हमारे कर्मा और गोरा नाम के कर्मा और गोरा नाम के लड़के थे शायद दो, उनके द्वारा किया गया था। और ये रामसदी विलेज जोधपुर है वहाँ पे हुआ था। और पहला सेक्रीफाइस खेजड़ी ट्री के लिए जो हुआ था वो हुआ था 1730 AD में। और करने वाली कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। और इनके नाम पे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी लॉन्च किया गया है, जो कि जो भी वाइल्ड लाइफ वगैरह को प्रोटेक्ट करता है उनको दिया जाता है, जो लोग है ना बचाते हैं जितने। और इनके साथ ही 363 और लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, 363 अदर पीपल। इतने सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया था। कब किया था, कौन से दिन किया था? ध्यान ऐसे भी पूछ सकते हैं तो याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी वाले दिन सेक्रीफाइस किया गया था। और कहाँ हुआ था तो याद रखना, अब उस गांव का नाम भी खेजड़ली विलेज कर दिया गया, खेजड़ली विलेज जो कि है जोधपुर। और इसी दिन फेयर भी ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, पूरी दुनिया का इकलौता ट्री फेयर ऑर्गेनाइज होता है इसी विलेज में, वर्ल्ड्स ओनली ट्री फेयर हेल्ड। और कब होगा? वही हमारे भाद्रपद शुक्ल दशमी, BSD, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब अगर आपको इस सेक्रीफाइस से रिलेटेड ध्यान रखना है तो ऐसे याद रखना कि जोधपुर के रूलर थे अभय सिंह, ठीक है। अभय सिंह के ऑर्डर पे ही इन सब की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? गिरधर दास द्वारा। और 12 सितंबर को हम खेजड़ली डे मनाते हैं। खेजड़ली जो डे है, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, ये और याद रखो। इतना काफ़ी है भाई। अब देखो, अमृता देवी वाइल्ड लाइफ अवार्ड भी 1994 में वो किया गया था, मतलब कि इंस्टीट्यूट किया गया था ना। और ये जो है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। चलो इतना बहुत है भाई, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछेगा भी नहीं। हम रीट के लिए देख रहे हैं ना कि RS वगैरह के लिए, ठीक है। RS के लिए होते तो और भी काफ़ी चीज़ें देख लेते। दूसरा, अब खेजड़ी तो देख लिया, अब स्टेट फ्लोर देख लेते हैं। कौन सा है? रोहिड़ा। स्टेट फ्लोर, हमारे राजस्थान के स्टेट फ्लोर कौन सा है? रोहिड़ा। और इसको साइंटिफिक नेम क्या है? टेकोमेला उंडुलटा। क्या है? टेकोमेला उंडुलटा। चलो, कब बना था ये? 1983 AD में बना था। और इसी दिन हमारा खेजड़ी भी बना था, तो दोनों सेम ही है। और कब खिलते हैं, कौन से महीने में खिलते हैं ये रोहिड़ा वाले फूल? तो ये जनरली मार्च और अप्रैल के महीने में खिलते हैं। ब्लूम लिख लो, ब्लूम्स। और इसी को जोधपुर में क्या बोला जाता है? जोधपुर में मारवाड़ टीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोहिड़ा फ्लोर को मारवाड़ टीक, ठीक है। और इसको हार्म कौन करता है? हार्म करता है एक चूहा है, एक रैट है वो, जो इसको हार्म करता है, जिसको बोला जाता है जरविल। जरविल नाम है उसका, जरविल रैट द्वारा इसको हार्म करा जाता है। हार्मफुल मतलब इसको नुकसान पहुंचाता है काफ़ी, ठीक है। और मोस्टली ये वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में मोस्टली पाए जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट वाला रीजन है, इसलिए इसको डेजर्ट टीक भी बोला जाता है। और इसका कलर पूछ सकता आपसे कि भैया कलर कैसा रहेगा? तो कलर रहता तो है, वैसे तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन में रहता है, इसको हिरमिक कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिरमिक कलर। और लेकिन पूछे कि भैया हिरमिक कलर में कौन कौन से कलर आएंगे, तो याद, मैंने तो इसको कैसे याद किया था, इसको सोरी से याद किया था, SORY। सोरी मतलब S से सैफरन, O से ऑरेंज, R से रेड और Y से येलो। तो आप भी इसी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है।
इससे रिलेटेड इतने काफ़ी हैं भाई। तीसरे पे आ जाएगा अपना स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल की बात करें भाई तो ये आ जाएगा हमारा, देखो इसमें दो कैटेगरी आती है, एक आती है डोमेस्टिक कैटेगरी और एक वाइल्ड लाइफ कैटेगरी। तो हम एक बार वाइल्ड लाइफ कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में कौन सा आ जाएगा, चिंकारा। अब चिंकारा से है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कुछ टाइगर वगैरह की स्पीसीज समझ लेते हैं कि भैया कि ये कुछ टाइगर वगैरह से रिलेटेड है, बट ध्यान रखना ये डियर की ही स्पीसीज है, हिरण की जो आते हैं ना उसी की एक प्रजाति है। ओके, और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखो कि इसको ये कब बना था स्टेट एनिमल, ये बना था हमारा 22 मई 1981 में बना था, लेकिन 1981 भी याद रख लोगे तो चल जाएगा काम। और साइंटिफिक नेम, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो याद रखो, इसको बोलते हैं गैजल 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 बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम इसका ही है। और ये एक एंटेलोप स्पीसीज में आता है, एंटेलोप स्पीसीज के अंडर आता है। और इससे रिलेटेड क्या देख सकते हैं हम, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो ध्यान रखना नहरगढ़ सेंचुरी जो है, कहाँ पे होगी नहरगढ़ सेंचुरी, जहाँ पे नहरगढ़ किला है। और नहरगढ़ किला कहाँ है, जयपुर में। और जयपुर में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, हाईएस्ट नंबर इनका वहीं पे मिलता है ना। वो फेमस है चिंकाराज के लिए। और मतलब हाईएस्ट नंबर तो नहीं बोल सकते, ध्यान रखना नहरगढ़ सेंचुरी के बारे में ध्यान रखना, ये फेमस है। नहरगढ़ सेंचुरी जय फेमस फॉर चिंकारा, चिंकारा के लिए फेमस है। बट अगर पूछे कि मोस्ट नंबर मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, ये मैक्सिमम पाए जाते हैं ये हमारे जोधपुर में, जोधपुर वाले में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब आ जाते हैं स्टेट एनिमल की तरफ। स्टेट एनिमल स्टेट एनिमल वो तो देख ही लिया था वाइल्ड लाइफ कैटेगरी का। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक कैटेगरी में। डोमेस्टिक कैटेगरी में आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा कैमल ऊंट। कब बना था, 2014 में बना था, याद रखना भाई, ऐसे याद रख लो मोदी जी आए थे जब बना था। और स्पेसिफिकली डेट पूछे तो ध्यान रखना 30 जून 2014। ठीक है। अच्छा, कैमिल को हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज। याद भूल गए, छोटे थे जब इसको इसी नाम से जानते थे। और इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है, साइंटिफिक नेम इसका याद रखना कैमिलस ड्रामेटेरियस। ठीक है, इसको ऐसे याद है कुछ ड्रामे वगैरह करता है तो कैमिलस ड्रामेटेरियस। वैसे तो ये पूछेगा भी नहीं क्योंकि इसमें कैमल नाम डायरेक्टली आ रहा है, तो इसलिए पूछेगा, है ना। पूरे इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैमल्स इन इंडिया कहाँ पाए जाते हैं, हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं भैया, सबसे हाईएस्ट, ध्यान रखना। और इसको मतलब कि काफ़ी टाइम तक प्यासा रह सकता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक हम्प प्रेजेंट रहती है जो कि पानी को स्टोर करती है, जो कि सबको पता है। मैं इसके भैया अब ये थोड़ी जाऊँगा कि इस बॉडी पार्ट्स की तरफ थोड़ी जाऊँगा, इतना याद रख लो। बाकी तो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट अपना, कितने नंबर का था, फोर्थ था शायद, फोर्थ पे आ जाएगा अपना स्टेट बर्ड। अच्छा, राजस्थानी स्टेट बर्ड कौन सा है भाई, ये उसको बोलते हैं हम गोडावन। अच्छा, गोडावन बोलते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम, इसी को हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पूछे तो ध्यान रखना, इसी को हम क्रायोटिस नाइग्रेसिस भी बोलते हैं और इसी को हम आर्डियोटिस नाइग्रेसिस भी बोलते हैं। क्रायोटिस या आर्डियोटिस दोनों में कोई भी पूछे लगा देना नाइग्रेसिप्स। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखो कि कब कब हुआ था, 1981 में मिला था। तो अब देखो चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करो। 1981 में हमारे दो चीज़ें हुई क्या, एक तो हमारा वाइल्ड लाइफ कैटेगरी वाला चिंकारा बना, सी से चिंकारा और गोडावन बर्ड। और मैंने हमेशा जी को सी से रिलेट किया है ना, तो ये 1981 वाली है। और 1983 में क्या क्या हुआ था, 1983 में हमारा एक तो क्या बना था, खेजड़ी ट्री स्टेट ट्री बनाया गया था। और इसके साथ साथ रोहिड़ा को भी, रोहिड़ा स्टेट फ्लावर। और 2014 कैमिल वाला उसको अलग रखो।
उसको मोदी जी से रिलेट कर लो, या मोदी जी 2014 में आए थे तो उस टाइम पे बनाए, ठीक है, 30 जून 2014। चलो वापस आ जाते हैं अपने गोडावन पे आ जाते हैं, और गोडावन की बात करें, साइंटिफिक नेम करवा ही दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को अदर नेम पूछे तो ध्यान रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं इसी को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ध्यान रखना, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है, अंग्रेजों द्वारा बोला जाता है। और इसी को हम सोहन चिड़िया भी बोलते हैं, सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी शाई बर्ड होती है, मतलब शर्माने वाली, काफ़ी शर्मीली बर्ड है। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखो, ये लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारी लोकल में। और क्या याद रख सकते हैं इसके अलावा, और कुछ अदर नेम्स अगर याद रखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इसको एक तो मलमोल्डी बोला जाता है, मलमोल्डी बोलते हैं इसको हड़ौती वाले क्षेत्र में, और सारंग, हुकना, टुकड़ा, बड़ा तिलोर, गुड्डनमेर, ये सब बोला जाता है, जो कि आपको याद नहीं रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, याद नहीं रखना है, फिर भी मैं करवा दिया बस ऐसे ही। एक ये हड़ौती वाला याद रख लेना, ऐसे पूछ सकते हैं इसको हड़ौती रीजन में क्या बोला जाता है, तो मलमोल्डी नाम से बोला जाता है, ठीक है। अब पूछेगा राजस्थान में भैया मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है राजस्थान में, तो दो तीन याद चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो सोरसेन याद रखो, कहाँ में है सोरसेन, 12 में। और सौंकड़िया, ये कहाँ है, अजमेर में। और एक मरु वाले रीजन में जिसका नाम है मरु उद्यान, कहाँ पे है ये जैसलमेर में है और बाड़मेर में है, तो इन सब में पाया जाता है। अच्छा, ऐसे पूछेगा कि गोडावान जो है इसकी ब्रीडिंग कहाँ पे होती है, ब्रीडिंग के लिए सबसे फेमस जगह कौन सी है, तो ब्रीडिंग के लिए ध्यान रखना जोधपुर का जू है एक, क्या है, जोधपुर का जू है एक, वो काफ़ी फेमस है ब्रीडिंग के लिए। और ब्रीडिंग होती कब है, अक्टूबर नवंबर के आसपास इस माना जाता है कि अच्छी ब्रीडिंग होती है इसकी। और ओरिजिनली पूछे ये ओरिजिनली कहाँ की बर्ड है, तो ध्यान रखना है अफ्रीका की बर्ड है ये, अफ्रीका की बर्ड है ये ओरिजिनली। और इससे रिलेटेड इसकी हाइट पूछ सकता है, थोड़ी सी हाइट इसकी लंबी रहती है, इसलिए हाइट पूछे तो 4 मीटर रहता है, 4 मीटर इसकी हाइट रहती है, बट एनसीईआरटी में 1 मीटर दी हुई है, बट वैसे 4 मीटर ही रहती है। इसका फेवरेट फूड क्या खाती है, हर चीज़ देख लेते हैं भाई, पीनट्स खाती है और ट्रामेरा खाती है। और इसके अलावा राजस्थान के अलावा ये गुजरात में भी पाई जाती है, और ये बिल्कुल पूछे भैया कैसी दिखती है, तो एकदम शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की तरह दिखती है, ठीक है। और इसको इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। कब हुआ था ये हुई थी 2011 में, IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है इसको, समझे, पास मत चले जाना भाई, इसके उड़ा देगी। और इसी से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी याद रखो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 2013 में हुआ था, 5 जून को। और हुआ कहाँ से शुरू, नेशनल पार्क जो है, नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर में, वहाँ से शुरू हुआ था। और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कब हुई थी, 1980 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द गोडावन बर्ड, कहाँ, जयपुर में। बस इतना याद रख लो, इसके अलावा तो कुछ पूछेगा नहीं। अब आ जाते हैं, कौन सा था ये, फिर 4th नंबर का था ना, 5th नंबर पे याद रखो हमारे राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है,
स्टेट लैंग्वेज लिख दो, या हाँ स्टेट लैंग्वेज लिख देता हूँ। स्टेट लैंग्वेज क्या है भाई, हिंदी है ना, कि राजस्थानी मत कर देना भाई कंफ्यूज होके। और स्टेट फोक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, अलगोजा है भाई। क्या है, अलगोजा। 2 बांसुरी जुड़ी हुई रहती है इसमें, इसकी शेप अगर पूछे तो। और स्टेट डांस पूछ सकता है, तो कौन सा है भैया, घूमर। घूमर, घूमर वाला है। और घूमर से रिलेटेड याद रखो इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं। इसी को हम सोल ऑफ फोक डांसेस बोलते हैं, इसी को हम एपेक्स डांस बोलते हैं, इसी को हम डांस ऑफ डांसेस बोलते हैं, जो कि आप कर लोगे इतना तो मेरे को पता है आप, है ना। इसके अलावा ध्यान रखो, इसी को हम मेन डांस ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। और ये कब परफॉर्म किया जाता है, ऑन ओकेजन ऑफ गणगौर। गणगौर के टाइम पे इसको जनरली परफॉर्म करते हैं, गणगौर। इसका ओरिजिन किया था भील ट्राइब ने, ध्यान रखना, ओरिजिन इसका भील ट्राइब ने किया था। इसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बजाए जाते हैं, तो ध्यान रखो ढोल, नागड़ा और शहनाई, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बजाए जाते हैं। और तो क्या बताऊं इससे रिलेटेड, बस छोड़ो, आप इतना याद रख लो। और बाकी अगर आपको ज़्यादा देखना है तो फोक डांसेज की वीडियो आएगी आर्ट एंड कल्चर में, उसमें जाके देख लेना, सारे डांस कवर किए हैं और उसमें घूमर को भी डिटेल में बताया है। ठीक है, अब राजस्थान का स्टेट सॉन्ग पूछ सकता है कौन सा है, तो कौन सा है, केसरिया बालम, आओ नहीं पधारो मारो देश, वही है केसरिया बालम। अच्छा, इससे पूछेगा इसको सबसे पहले गाया किसने, तो सबसे पहले किसने गाया, फर्स्ट संग बाई, जो मांगी बाई हैं हमारी, उन्होंने गाया है। कहाँ से थी ये मांगी बाई, उदयपुर से। ठीक है, अब इसको इंटरनेशनल फेम किसने दिलाई, इंटरनेशनल फेम इसको दिलाई अल्लाह जिला बाई ने, अल्लाह जिला बाई ने। ये कहाँ की थी, ये थी बीकानेर की। और इन्हीं अल्लाह जिला बाई को बात करें तो इन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है मरु कोकिला ऑफ राजस्थान। ठीक, ओके। और ये जो गाना है ये मांड सिंगिंग स्टाइल का है, ध्यान रखना, मांड सिंगिंग स्टाइल का गाना है ये। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाएगा अपना 9 नंबर आएगा ना, 9 नंबर तो हो गया, 10 नंबर आएगा। क्या आएगा, स्पोर्ट्स, राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, तो कौन सा है भाई, बास्केटबॉल है। इसके बारे में ध्यान ये रखना कि ये कब बना था, आज़ादी से 1 साल बाद में 1948 में बना था। और इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ सकता है, कितने लोग खेलते हैं, तो 5, कितने हैं, 5। और इससे रिलेटेड ध्यान रखो, एक बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ पे रिलेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी तो फिर ऐसे तो फिर हजारों फैक्ट्स निकलेंगे। राजस्थान दिवस की याद रखो, राजस्थान डे कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को। अच्छा, 30 मार्च को क्यों बनाते हैं, क्योंकि ध्यान रखो 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, ग्रेटर राजस्थान बना था। क्या बना था, ग्रेटर राजस्थान बना था। अच्छा, ग्रेटर राजस्थान बना था, हमारे जो प्रेजेंट फॉर्म है राजस्थान को तो 1 नवंबर 1956 को मिली थी, बट ग्रेटर राजस्थान में ध्यान रखना 3 तो जे, यानी जे से जयपुर, जे से जैसलमेर और जे से जोधपुर, 3 तो जे और 1 बी से बीकानेर मिल गए थे, मर्ज हो गए थे, तो ये मेजर प्रिंसली स्टेट मर हो गए थे, इसलिए इसको ग्रेटर राजस्थान, और इसी दिन को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। ओके, अच्छा ऐसे पूछेगा किस में मर्ज हुए थे, किस में मर्ज हुए थे, नहीं पूछेगा, छोड़ो। हर चीज़ फिर डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप पूछोगे सर ये वाला कब वो हुआ था, वो कब हुआ था, तो ऐसे तो डिटेल्स बढ़ती जाएंगी, फिर वो 7 फेजेज पूरी करानी पड़ जाएंगी।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं अच्छा पूछे क्लासिकल डांस क्या है राजस्थान का? क्लासिकल डांस पूछे तो कौन सा है? कथक। कथक कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्लासिकल वाली कैटेगरी में। ठीक है। और राजस्थान में कथक से रिलेटेड जो घराना है वो पूछ सकता है, तो कौन सा घराना है? जयपुर घराना। जयपुर घराने से पूछेगा कि इसके फाउंडर कौन है, यही पूछ सकता है वो। तो क्या पूछेगा भाई? इसके फाउंडर हैं भानु जी महाराज। भानु जी महाराज इसके फाउंडर हैं। भानु जी पूछता है ना। ओके। और स्टेट की कैपिटल, ये तो भैया बच्चे बच्चे को पता है, कौन सी है? जयपुर है। जयपुर से रिलेटेड ध्यान रख लेते हैं कुछ कि इसको फाउंडर कौन है जयपुर सिटी के? सवाई जयसिंह। जयसिंह वाले भी कौन से? सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड ने इसको फाउंड किया था 1727 में, है ना। इससे पहले इसका नाम था जयनगर। इसका नाम इन्होंने जयपुर रखा था। इसके आर्किटेक्ट पूछेगा तो आर्किटेक्ट कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। इन्होंने वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं संस्कृत के, उनके आधार पे इस सिटी को बनाया था। भट्टाचार्य। और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है जयपुर सिटी को बनाने की, ये सब? तो एक किताब है बुद्धि विलास, उसमें मिलती है। बुद्धि विलास करके एक किताब है, उसके अंदर मिलती है। और जयपुर के बारे में ऐसे पूछ सकता है कि ये कौन सी देश की सिटी से मतलब इंस्पिरेशन है, यानी किस देश की सिटी के बेसिस पे बनाया गया है। तो इसको ध्यान रखना कि एक सिटी है जर्मनी की। जर्मनी की कौन सी? द एल्ट स्टग एयरलैग। इससे काफ़ी सिमिलर है हमारी जयपुर सिटी, तो इसी के आधार पे बनाई गई है। और इस पैटर्न पूछे कौन से पैटर्न पे बनी है, तो इसका ध्यान रखना चोपर पैटर्न है, उस पैटर्न पे बनी है। कैपिटल कब बनाया गया जयपुर सिटी को? तो 30 मार्च 1949 वाले दिन। इसी दिन हमारा ग्रेटर राजस्थान बना था, जिसकी कैपिटल को हमने जयपुर रखा था। ठीक है। जयपुर को कैपिटल किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो याद रखो श्री पी सत्यनारायण जी। श्री पी सत्यनारायण जी की एक कमेटी थी, जिनको बोलते श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जयपुर सिटी को बनाया गया। ठीक है। और जयपुर सिटी का कलर जो है वो पिंक किसने किया था? पिंक कलर किसने किया था? तो वो किया था सवाई राम सिंह सेकंड ने। सवाई राम सिंह सेकंड ने किया था। 1876 में किया था, आई थिंक सो। हाँ, शायद इसी टाइम किया था। ठीक है। बस इतना याद रख लो, इसके अलावा और कुछ पूछेगा नहीं। और तो आई डोंट थिंक सो कुछ बचा है। खेजड़ी दिवस तो बता ही दिया था मैंने आपको कि 12 सितंबर को मनाया जाता है ना। और सबसे पहले 1978 में मनाया गया था। अच्छा, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लिख लेते हैं अब, और उनके कुछ मैस्कोट्स याद कर लो। ये भी कई बार पूछ लेता है, पूछ सकता है, मतलब कि जैसे भीलवाड़ा, कुछ दो चार ही बताऊंगा, ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं मैं इसमें। चूरू लिख लो एक, एक जैसलमेर लिख लो, राजसमंद लिख लो, एक जयपुर लिख लो, और एक 12 लिख लो। बस इतने याद कर लो, और अगर सारे करने चाहो तो भाई सारे भी कर लेना। पिकोक भीलवाड़ा का। चूरू की बात करें तो चूरू का है कृष्णा नाम का एक डियर है स्पीसीज, वो। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की तो है गोडावन। राजसमंद की बात करें तो वुल्फ भेड़िया। जयपुर की बात करें
तो चीता बोलते हैं, जैसे चीतल बोलते हैं की बात है। और 12 की बात करें तो 12 का था एक मगर, ये याद कर लो, मगर। मगर जानते हो ना, मगरमच्छ। चलो बस इतना ही याद कर लो, इसके बाद में तो लेक्चर यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। और मैस्कोट्स अगर आप और देखना चाहो तो देख लेना भाई, है ना। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो पिंड कमेंट में मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लेना। कल जो लेक्चर आएगा वो आएगा मेजर रिसर्च सेंटर जो है राजस्थान के, एक वन शॉट में आ जाएगा, लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो रहेगी। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।